10 नवंबर 1891 जयराम वाटी। श्री माँ के नैहर में जगत धात्री पूजा थी, पर सामग्री का प्रबंध कहाँ से हो, माँ के पुत्रों को कलकत्ता में भी चिंता थी। कलकत्ता से स्वामी यशपारदानंद पूजा की सामग्री लेकर जयराम वाटी के लिए चले। माँ के दर्शनों का यही उपयुक्त अवसर था। काली कृष्ण, गोलाब माँ, योगीन माँ आदि भी साथ लग गए। फिर जाने साथ मिले न मिले, कोई अवसर आए न आए, माँ के नैहर की पूजा में सम्मिलित होने का पुण्य ही कुछ और था। माँ ने देखा कलकत्ता से उनके पुत्र आए हैं, पूजा की सारी सामग्री लाए हैं। अब उनके नैहर में किसी को चिंता नहीं करनी पड़ेगी। माँ के मन में अपने स्वामी के प्रति अभिमान जागा। वे उन्हें असहाय छोड़कर नहीं गए हैं, ऐसी अच्छी संतान देकर गए हैं जिन्हें कलकत्ता में रहते हुए भी सदा माँ की चिंता रहती है। श्री माँ फूली नहीं समाई। माँ का मन उमड़ पड़ा। उनके पुत्र यात्रा करके आए हैं, जाने मार्ग में कुछ खाया भी है या नहीं। माँ जानती हैं वे लोग भूखे प्यासे भी माँ की सेवा में लगे रहेंगे। यही तपस्या है उनकी, प्रेम ही तो पूजा है। वे श्री माँ से ऐसा प्रेम करते हैं जैसा लोग अपनी जननी से भी नहीं करते। माँ को निरंतर नरेंद्र स्मरण हो आता है। मठ छोड़कर भ्रमण करने को निकला तो अपनी जननी के पास नहीं गया, आशीर्वाद लेने उनके पास आया। आपके सिवाय मेरी कोई दूसरी माँ नहीं है। जाने आज कहाँ कहाँ भटक रहा होगा, कुछ खाने को मिलता भी होगा या भूखा ही सोया रहता होगा। माँ उसकी तनिक भी देखभाल नहीं कर सकती, पर ठाकुर अवश्य ही उसका ध्यान रखते होंगे। ठाकुर के ये शिष्य जाने किस मिट्टी के बने हैं, असुविधाओं और कठिनाइयों से तनिक भी विचलित नहीं होते। तपस्या ने इन्हें ठोक बजाकर कठोर बना दिया है, पर माँ के लिए तो अभी वे बच्चे ही हैं। तपस्वी बच्चे, हठी बच्चे, सेवा परायण बच्चे। माँ को उनकी चिंता रहती है। ठाकुर, अपने इन बच्चों के कष्ट उनकी इस माँ को दे दो। ये तो निरे बालक हैं, संसार का ताप कैसे सहेंगे। नरेंद्र तो वैसे भी बहुत हठी है। ठाकुर ने उसे किसी बड़े काम के लिए गढ़ा है। कितना प्रेम करते थे उससे। आरंभ में जब वह कुछ समय के लिए दक्षिणेश्वर नहीं आता था तो कितने व्याकुल रहा करते थे, पीड़ा से कराहते थे। जब वह आ जाता था तो मिठाई से कैसे उसका सत्कार करते थे, उसे खिलाकर कैसे तृप्ति का अनुभव करते थे। पर कलकत्ता से आने वाले उनके ये पुत्र भूखे ही होंगे। खाया भी होगा तो जाने कैसा खाया होगा। यात्रा में भी कहीं अच्छा भोजन मिलता है। गांव गवई का मार्ग है, मार्ग में न कोई अच्छी बस्ती है न कोई अच्छा हाट, तो अच्छा भोजन कहाँ से मिले। पुत्र तो माँ की सेवा करें और माँ उनके लिए कुछ भी ना कर सके। यह कैसी लीला है तुम्हारी प्रभु। श्री माँ ने घर में उपलब्ध सामग्री इकट्ठी की। किसी को सहायता के लिए नहीं बुलाया। अपने हाथों से तरकारी काटकर उसे पकाने के पश्चात उमड़ती आँखों से स्वयं उन्हें खिलाने उनके पास आ बैठी। पर वयस्क पुत्रों को वे अपने हाथों से तो नहीं खिला सकती थी, संकोच होता था। वे अपना संकोच छोड़ भी देती तो क्या उनके पुत्र उनके हाथों से खा सकते। उनके असीम स्नेह को देखकर ही सबका हृदय पिघल गया। भोजन आरंभ करो पुत्र। आप कब खाएंगी माँ। तुम लोगों को खिलाकर। काली कृष्ण छोटा था, चुलबुला भी था, उसको वहाँ कोई रोक टोक नहीं थी।
गुरुजनों की सेवा टहल भी कर लेता था और उनसे हास्य विनोद में भी पीछे नहीं रहता था। हमें खिलाकर कैसे खाएंगी माँ, हम कुछ शेष छोड़ेंगे तब ना। माँ अन्नपूर्णा का भंडार कभी खाली नहीं होता पुत्र, स्त्री माँ ने हंसकर कहा। और फिर पुत्र को तृप्त देखकर माँ का पेट तो अपने आप ही भर जाता है रे। तूने पुरुष शरीर पाया है, माँ के हृदय को कैसे समझेगा। सच बताओ माँ, भोजन कम तो नहीं पड़ेगा। माँ पर विश्वास नहीं है तो ठाकुर पर तो श्रद्धा रख बेटा, वे किसी को भूखा नहीं रखते। काली कृष्ण ने माँ के चरण पकड़ लिए। अपने इस पुत्र के परिहास को क्षमा करो माँ, मेरे मन में कहीं कोई संशय नहीं है। तो खा, अपने भाइयों को खिला। माँ ने कहा, सब खा ले तो हुक्के के लिए आग लेने भीतर आ जाना, संकोच मत करना। ठाकुर हुक्के के बिना भोजन को अपूर्ण ही मानते थे। भोजन आरंभ हुआ जानकर देशुहड़ा के हरिदास बैरागी ने चिकारा बजाकर गाना आरंभ किया। अरे उमा, क्या ही आनंद की बात है। हे शिवानी, मैं लोगों से क्या सुन रही हूँ। सच बता, क्या काशी में तेरा ही नाम अन्नपूर्णा है। ए अपर्णा, जब मैंने तुझे शिव को सौंपा था तब भोलानाथ मुट्ठी भर भीख को तरसते थे। शुंभकरी, आज मैं क्या आनंद की बात सुन रही हूँ। क्या तू विश्वेश्वर के बाएं स्थित विश्वेश्वरी है। मेरे उस दिगंबर को लोग पगला कहते थे। घर और बाहर न जाने कितने उलाहने उसके लिए मुझे सुनने पड़े। अब सुनते हैं कि दिगंबर के फाटक पर द्वारपाल हैं। इंद्र चंद्र यम को भी उसके दर्शन नहीं मिलते। शिव हिमालय पर रहते थे, कभी कभी भिक्षा से ही निर्वाह करते थे। अब तो वे कुबेर के धन से काशीनाथ हो गए हैं। क्या तेरे भाग्य से ही उसका भाग्य फिरा है। ऐश्वर्य की वृद्धि हुई है, ऐसा तो जान ही पड़ता है, नहीं तो गौरी को इतना गर्व क्यों होता। अपनी संतान को भी आंखों से नहीं देखती, राधिका का नाम सुनते ही मुंह फेर लेती है। कवयित्री राधिका का उलाहना सुनकर श्री माँ की आंखों में अश्रु आ गए। सब कुछ सच कहा है उसने। भजन में मानो माँ के ही जीवन का अविकृत चित्र था। सबने उसे कितने मुग्ध भाव से सुना, सबने समझा। चतुर था वैरागी, उपयुक्त अवसर पर अनुकूल भजन गाया था उसने। भीतर से योगीन माँ और गोलाप माँ ने अपना अनुरोध संप्रेषित कर दिया। उनकी तृप्ति नहीं हुई थी, वे और सुनना चाहती थी। दूसरा भजन नहीं, वही भजन जिसमें माँ के जीवन को इस अलौकिक ढंग से गाया गया था। भजन दोबारा गाया गया, सीधा लेकर वैरागी चला गया। सारा परिवेश ही जैसे स्तब्ध मूक था। नानी ने ही मौन तोड़ा, बोली, सच है, उस समय मेरे जवाई को सभी पागल कहते और समझते थे। शारदा के भाग्य को धिक्कारते थे। मुझे भी कितनी बातें सुनाते थे, किस कुएं में धकेल दिया था लड़की को। मैं दुख के मारे मरी जाती थी। आज देखो, कितने कुलीन लड़के लड़कियां देवी मानकर शारदा के चरण पूज रहे हैं। मुझे धिक्कारने वाले वे ही लोग आज शारदा की कृपा के भिक्षुक हैं। हुक्के की आग के लिए काली कृष्ण घर के भीतर आया। श्री माँ ने उपले की आग भूमि पर रख दी। चिमटे से उठा लो पुत्र। काली कृष्ण ने चकित होकर माँ की ओर देखा। यह क्या माँ, इससे भी छूत लग जाएगी क्या। अग्नि तो अपने आप में ही पवित्र है। माँ ने आंखों ही आंखों में उसे झिड़का। कैसी बातें करता है रे तू मूर्ख। बोली, कौन माँ अपनी संतान के हाथ में आग देती है। तेरे हाथ सदा शीतल रहे पुत्र।
काली कृष्ण ने माँ का वात्सल्य देखा तो स्वयं को संभाल नहीं सका। माँ के चरण छू लिए। मुझ अज्ञानी को क्षमा करना माँ। प्रथा अनुसार 3 दिन तक पूरे विधि विधान से श्री जगतधात्री पूजा हुई। श्री माँ के लिए कामों का अंत नहीं था। व्यवस्था का ही बहुत काम था और रसोई को वे किसी और के भरोसे छोड़ नहीं सकती थी। वे स्वयं अपने हाथों से पकाकर अपने पुत्रों को खिलाना चाहती थी। अष्टभुजा रूप धारण कर लेती तो भी व्यवस्था तो रहनी ही थी। पूजा का अवसर था, भक्त भी आते थे और संबंधी भी। माँ के दर्शन करने आए भक्त माँ का प्रसाद पाए बिना तो नहीं जा सकते थे। सदा रसोई के सामान की व्यवस्था करनी थी। साग भाजी को धोना, छीलना, काटना और पकाना था। भात की भी कमी नहीं होनी चाहिए। श्री माँ को रसोई से ही अवकाश नहीं था। पूजा में भी वे पूरी तरह सम्मिलित नहीं हो सकती थी। जिसके घर में पूजा हो वह ही उसमें सम्मिलित न हो पाए, कैसी विचित्र बात थी। माँ, आप पूजा में नहीं होती तो पूजा का आनंद कैसे आए? काली कृष्ण ने कहा। क्यों रे, हम जहाँ जहाँ माँ की पूजा करते हैं, क्या माँ अन्नपूर्णा वहीं बैठकर हमारे लिए भोजन का प्रबंध करती हैं? तूने कभी सोचा है? वे भी अपनी रसोई में बैठी साग भाजी और भात पकाती रहती हैं क्या? काली कृष्ण ने हंसकर कहा। नहीं, वे खेतों में हमारे लिए शस्य उगाती रहती हैं। माँ बोली, तुम्हारी पूजा ग्रहण करने के लिए पंडाल में खड़ी रहें तो सारे खेत सूख जाएंगे, सारे प्राणी भूखे मर जाएंगे। शारदानंद स्तब्ध रह गए, कुछ नहीं बोले। उनको लगता रहा कि माँ अपने विषय में कोई ना कोई संकेत देती ही रहती हैं। यह मात्र संयोग नहीं हो सकता कि बार बार माँ अन्नपूर्णा चर्चा में आ जाती हैं। श्री माँ ने माँ अन्नपूर्णा की ही भूमिका ग्रहण कर रखी है। वे सारे उपमान और उदाहरण भी उन्हीं के देती हैं। वे चर्चा के विषयों में भी रसोई के बाहर नहीं निकलती। क्या माँ ने इस जन्म में अन्नपूर्णा का ही रूप ग्रहण किया है? ठाकुर के जीवन काल में भी वे नेपथ्य में कहीं छिपी बैठी दक्षिणेश्वर में आने वाले भक्तों के लिए मंदिर की रसोई के अतिरिक्त व्यवस्था करती रहती थी। किसको क्या विशेष चाहिए यह वे ही जानती थी और उसका प्रबंध उन्हीं के हाथों होता था। नाम जप, ध्यान धारणा, व्रत उपवास इत्यादि की साधना तो उनकी चलती ही थी। लगता था रसोई उनकी तपस्या स्थली है। सबको उनकी आवश्यकता अनुसार समय पर भोजन मिले। क्या कर्म, निष्काम कर्म इसी रूप में तपस्या बन जाता है। सेवा का यह रूप तो अद्भुत है। इसमें तपस्या भी है, सेवा भी है और वात्सल्य भी है। श्री माँ मातृत्व के मर्म को कितनी भली प्रकार समझती हैं। किंतु माँ अन्नपूर्णा ने इस जन्म में कैसा अवतार लिया है कि वे साधारण जन के बर्तन भी मांजने बैठ जाती हैं, चूल्हा भी फूंकने लगती हैं, धुआंते चूल्हे के सामने बैठ आंसू बहाती हैं और फिर जो कुछ बन पाता है वह परोस देती हैं। किंतु कितना सत्य कहा है माँ ने, भूखा तो कोई नहीं जाता अन्नपूर्णा के द्वार से। कैसा चमत्कार है। पता नहीं कोई माँ की इस लीला को समझ भी रहा है या नहीं। प्रतिदिन यही होता रहा। केवल संध्या आरती और मुख्य पूजा के समय माँ हाथ जोड़कर या तो जगदम्बा के दर्शन कर लेती थी या उन्हें चंवर डुलाती थी। इससे अधिक के लिए समय ही नहीं होता था। 3 दिन तक दूर दूर से आए हुए सभी जाति के लोगों ने तृप्ति से विविध प्रसाद पाया। 2 रात्रि अभिनय भी हुआ। किंतु इधर पूजा के 3 दिन पूरे हुए और उधर
कलकत्ता से आए हुए यश पारदानंद, शारदानंद और काली कृष्ण मलेरिया की चपेट में आ गए। मच्छर बहुत थे। पूजा की धूमधाम में किसी का ध्यान ही उधर नहीं गया था। शरीर कुछ शिथिल भी लगा तो पूजा के आवेश में उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अब जब शरीर पूरी तरह टूटने लगा तो ज्वर की अवहेलना नहीं की जा सकी। ज्वर की स्थिति में न तो यात्रा हो सकती थी और न विश्राम। श्री माँ की चिंता की सीमा न रही। वे बार बार यही कहती, अरे माँ, क्या होगा? सब बच्चे पड़े पड़े कष्ट पा रहे हैं। आगंतुकों की संख्या कम हो गई थी, किंतु कार्य में तो कोई कमी नहीं आई थी। भोजन भी बनता था और योगियों के लिए पथ्य भी। गांव में उतना दूध नहीं था। एक प्रकार से दूध का अभाव ही था। निर्धन गांव था। प्रत्येक कृषक के घर में पशु नहीं थे। किसी किसी घर में कोई गाय गोरु दिखाई देती थी। अब भी अधिक दूध देने वाली नहीं थी। तब भी प्रबंध तो करना ही था। श्री माँ गाँव में घर घर घूमकर पाँव आध पाँव जो कुछ भी पाती अपने पुत्रों के लिए ले आती और उसी से पथ्य की व्यवस्था करती। इन सब कामों से अवकाश मिलता तो आकर दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़ी हो रोगियों को देखती। पुत्रों से माँ की चिंता देखी न गई। उन्होंने अन्न का पथ्य लेने का निश्चय किया। माँ को दूध बटोरने से तो अवकाश मिल जाएगा। शारदानंद के मन में गंभीर क्लेश था। वे लोग माँ की सहायता के लिए उनके नहर आए थे। इसलिए नहीं आए थे कि यहाँ खाट पकड़ लें और अकेली माँ दौड़ दौड़ कर उनकी सेवा करती रहें और उनकी चिंता से विक्षिप्त हो जाएं। यहाँ अधिक दिन पड़े रहना उनका धर्म नहीं था। वे जितना समय भी यहाँ काटेंगे माँ का कष्ट ही बढ़ाएंगे। जैसे भी हो उन्हें शीघ्र अति शीघ्र कलकत्ता के लिए चल देना चाहिए। किंतु श्री माँ उन्हें ऐसे ही कैसे जाने देती? हम यहाँ रहेंगे तो आपको कष्ट होगा माँ, काली कृष्ण ने कहा। स्वयं को कष्ट से बचाने के लिए अपने ज्वर पीड़ित बच्चों को घर से निकाल दूं? माँ के स्वर में मंद सा आवेश था। कुछ दिन और रुक जाओ। कुछ और स्वस्थ होने पर और शरीर में कुछ बल आने पर चले जाना। शारदानंद समझ रहे थे उन लोगों के रहने से भी माँ को कष्ट होगा और इस प्रकार चले जाने पर भी वे माँ को दुखी कर नहीं जाना चाहते थे। पर माँ, ज्वर कब तक रहेगा कौन जानता है? जीवन कब तक रहेगा ये कौन जानता है? माँ बोली, फिर भी लोग रहते ही हैं ना। माँ के एक वाक्य ने पुत्रों को सर्वथा अवाक कर दिया था। मूर्तिवत खड़े रहे। माँ का मन पिघला। हम नहीं जानते किंतु ठाकुर जानते हैं। क्या कि ज्वर कब तक रहेगा? तो माँ, आप ही हमारे जाने की तिथि निश्चित कर दें। ठीक है, भेज दूंगी। उचित समय पर भेज दूंगी। निश्चित दिन भोजन के उपरांत बैलगाड़ियां आ गई। कलकत्ता से आए सारे लोग प्रस्थान कर रहे थे। आज माँ ने उन्हें नहीं रोका था। उन्हें आशीर्वाद देकर वे घर के भीतर चली गई थी। भीतर क्या गई, जाकर खिड़की से लगकर खड़ी हो उन्हें देखती रही। आंसू थे कि मान ही नहीं रहे थे। इन बरसती आँखों से कैसे तो पुत्रों को विदा करती और कैसे उनके पुत्र जा पाते। कैसा मोह है यह। ठाकुर भी तो नरेंद्र से मिलने को रोया करते थे। इसे मोह कहेंगे क्या? गोलाब माँ और योगीन माँ भी अपने अश्रु रोक नहीं सकी। काली कृष्ण का बहुत मन था कि वह एक बार माँ के चरणों को पकड़ जी भरकर अपने आंसू उन पर ढाल पाता, पर माँ उन्हें विदा कर भीतर जा चुकी थी
और बैलगाड़ियां चलने को तैयार खड़ी थी। गाड़ी गांव की सीमा पर पहुंची तो काली कृष्ण ने घूमकर देखा। श्री मां तालपुकुर के पास खड़ी हो स्नेहपूर्ण नेत्रों से एकटक उनकी दिशा में ही देख रही थी। हरविलास शारदा ने अपने घर का बाहरी द्वार खोला तो चकित रह गए। स्वामी उनके सामने खड़े थे। अरे आप! हरविलास ने उनके चरण छू लिए। स्वामी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, मिस्टर हरविलास शारदा, आप इतने विद्वान होकर भी एक ऐसे सन्यासी के चरण छू रहे हैं जो आर्य समाजी नहीं है। मैंने कौन किसी सन्यासी के चरण छुए हैं? हरविलास ने हंसकर कहा, मैंने तो वेदांत की चरण वंदना की है। वेदों को तो आर्य समाजी भी मानते हैं। उन्हें जल इत्यादि देकर हरविलास ने पूछा, आप खेतड़ी से कब आए? बस आ ही रहा हूँ। सन्यासी के पास सामान तो होता नहीं कि कोई समझ सके कि आप चले ही आ रहे हैं। हरविलास ने हंसकर स्वामी के आसपास देखा कि कहीं कोई सामान नाम की चीज है भी या नहीं। लगता है कि अपना सामान किसी होटल अथवा धर्मशाला में रखकर नहा धोकर आए हैं। भगवान की दया है कि तुमने यह नहीं कहा कि भोजन भी करके आए हैं। स्वामी हंसे। हरविलास, मुझे भोजन करना है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, हरविलास ने कहा। आपको मेरा स्थान खोजने में कठिनाई तो नहीं हुई? तनिक भी नहीं, स्वामी ने कहा। अजमेर में प्रत्येक व्यक्ति मेयो कॉलेज को जानता है और मेयो कॉलेज में पहुंचकर हरविलास शारदा को खोजना कठिन काम नहीं है। तो अब आप मेरे पास ही रहेंगे ना? जब तक अजमेर में हूँ तब तक तो यही सोचा है। स्वामी बोले, तुम्हारे यहाँ सन्यासियों को ठहराने पर कॉलेज की प्रबंध समिति आपत्ति तो नहीं करती? सुना है यहाँ के नियम बहुत कठोर हैं। हाँ, नियम तो कठोर हैं। प्रत्येक आने जाने वाले का नाम पता लिखा जाता है। यह कहने से काम नहीं चलता कि नाम में क्या रखा है या सन्यासी में नाम क्या। और हरविलास ने पूरी गंभीरता से पूछा, स्वामी जी, सन्यासी होने से पहले आपका नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त, स्वामी ने सहज भाव से बता दिया। अब यह मत पूछना कि आजकल क्या नाम है। नहीं पूछता, हरविलास ने पैंतरा बदला। आप खेतड़ी में लंबे समय तक रुके रहे? हाँ, काफी समय बिताया। स्वामी बोले, इधर जीर्ण माता के दर्शनों को चले गए। वहां से लौटे तो 12 अक्टूबर को दशहरा था। राजा नहीं चाहते थे कि मैं दशहरा उनसे विलग होकर कहीं और बिताऊं। दशहरे के शुभ उपलक्ष्य में पूजा, सवारी, जुलूस तथा विराट दरबार हुआ। लोगों को पुरस्कार और उपाधियां बांटी गईं। फिर एक राजसी भोज हुआ, उसमें भी रुकना पड़ा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ हरविलास। अजीत सिंह ने संध्या इत्यादि न करने वालों को एक अलग पंक्ति में बैठाकर भोजन कराया। मुझे लगा कि अजीत सिंह इस विषय में पर्याप्त कठोर हैं। पर दशहरा तो 12 अक्टूबर को ही हो गया। हाँ, 21 अक्टूबर को माता साहब उदावत जी का श्राद्ध था। कैसा रहा श्राद्ध? वह भी एक उत्सव ही था। स्वामी बोले, 1 बजे श्राद्ध करा चुकने पर राजा ने भोजन किया। मुशर्रफ खां को बुलाया गया। उस सारे समय में वीणा बजती रही। 4 बजे हाथ मुंह धोकर राजा नीचे पधारे। चौतरे पर विराजे। नटों का तमाशा हुआ, उसे देखा। 6 बजे उसके समाप्त होने के बाद हकीम जी के बाग तक टहलने गए। वापस लौटकर मेरे डेरे में पधार कर विराजे।
और रात के 10:30 बजे तक हम दोनों की चर्चा होती रही। ऐसी गंभीर प्रकृति के होकर भी राजा अजीत सिंह नटों का तमाशा देखते हैं। हरविलास चकित थे। मुझे नहीं लगता कि राजा की नटों के तमाशों में कोई रुचि है, किंतु वे अपनी प्रजा का उत्साह बढ़ाने के लिए उनकी कला में रुचि दर्शाते हैं। स्वामी बोले, वे प्रजा वत्सल राजा हैं, प्रजा पालन का दायित्व निभाते हैं। स्वामी जी, हमारे एक मित्र हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा, बहुत ही विद्वान पुरुष हैं। आबू से लौटकर मैंने उनसे आपके विषय में चर्चा की थी। वे आपके ज्ञान, वाक शक्ति तथा देशभक्ति की चर्चा से बहुत प्रभावित थे और आपसे मिलना चाहते थे, किंतु वे अजमेर में नहीं रहते क्या? नहीं, रहते तो अजमेर में ही हैं, किंतु इन दिनों बंबई गए हुए हैं। जाने कब लौटें? हरविलास कुछ दुखी थे। यदि आपने अपने आने की सूचना दी होती तो मैं उन्हें रोक लेता। नाम तो बहुत सुंदर है, श्याम जी कृष्ण वर्मा। स्वामी बोले, वे श्याम भी हैं और कृष्ण भी। वे अजमेर में होते तो मैं उनसे अवश्य मिलता। चलो, वे नहीं हैं, तुम तो हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तो है, अकबर के महल तो हैं। होने को तो और भी बहुत कुछ है। बताओ क्या क्या है? तारागढ़ की पहाड़ी पर गढ़बिटली है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है, अकबर तथा जहांगीर द्वारा बनवाई गई मस्जिदें हैं, शाहजहां का महल है। कहते हैं कि उसने अजमेर को अपना स्थायी निवास ही बना लिया था। तारागढ़ की पहाड़ी पर उसने एक दुर्ग प्रासाद बनवाया था। अजमेर के निकट ही अनासागर झील है। उसकी सुंदर पर्वतीय दृश्यावली पर मुग्ध होकर शाहजहां ने यहाँ संगमरमर के महल बनवाए थे। हरविलास, स्वामी ने टोक दिया, संगमरमर के लिए कोई भारतीय शब्द भी तो होगा। पत्थर हमारा है और उसका नाम फारसी से आया हो, यह कैसे संभव है? हम सब तो संगमरमर ही कहते हैं, हरविलास ने कहा। अंग्रेजी जानने वाले उसे मार्वल कह देते हैं। अंग्रेजी वाले तो सर्वनाश ही कर रहे हैं। उनकी चले तो वे एक भी भारतीय शब्द कहीं ना रहने दें। पर हम अपने शब्दों का इस प्रकार तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? स्वामी बोले, मुसलमानों के आने से पहले भी तो इस पत्थर का कोई नाम रहा होगा। संस्कृत का एक शब्द राजास्म मेरे ध्यान में आ रहा है। अश्म का अर्थ समझते हो ना? पत्थर। तो राजस्म का अर्थ हुआ पत्थरों का राजा, श्रेष्ठ पत्थर। किंतु कोई स्थानीय राजस्थानी शब्द भी तो होगा, चाहे वह धौला बाटो या धवल बाट जैसा शब्द ही क्यों ना हो। संगमरमर का अर्थ भी तो श्वेत पत्थर ही है। हरविलास चकित दृष्टि से स्वामी को देखते रहे। आप भी चमत्कार हैं स्वामी जी। मैं अजमेर में रहता हूँ, किंतु यह जिज्ञासा मेरे मन में कभी नहीं जन्मी, और आप शब्दों पर विचार करना, उनके तल तक जाना, उनसे मैत्री करना, अपने और पराये शब्दों में भेद करना मेरा स्वभाव है। अच्छा अजमेर निवासी, स्वामी हंस रहे थे, यह बताओ कि इस नगर का नाम अजमेर कैसे पड़ा? उसका क्या अर्थ है? नहीं जानता। हरविलास ने तत्काल शस्त्र डाल दिए। कभी सोचा ही नहीं, कहीं यह शब्द भी फारसी का ही तो नहीं है, अजमेर शरीफ। अरे नहीं, स्वामी बोले, राजा अजय देव चौहान ने सन 1100 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। संभव है कि पुष्कर और अनासागर झील के निकट होने के कारण अजय देव ने अपनी राजधानी का नाम अजयमेर रखा हो। उसका क्या अर्थ है?
मेर या मीर का अर्थ झील होता है। स्वामी बोले, जैसे कश्यप मीर का अर्थ है कश्यप की झील जो आज कश्मीर है। अजय मीर का अर्थ हुआ अजय देव की झील, वही अजमेर बन गया। स्वामी 3 दिन तक अजमेर में रहे। हरविलास ने यथासंभव उन्हें दर्शनीय स्थल दिखाए। वे अपना अधिक से अधिक समय स्वामी के साथ बिताना चाहते थे, किंतु एक कष्ट उन्हें निरंतर साल रहा था कि श्याम जी कृष्ण अजमेर में नहीं है। वे होते तो स्वामी को अधिक दिनों के लिए रोका जा सकता था, किंतु वे थे ही नहीं। विदा होते हुए स्वामी ने कहा, हरविलास, तुमने ध्यान दिया कि इस बार हमने आर्य समाज और सनातन धर्म को लेकर कोई विवाद नहीं किया है। हरविलास कुछ संकुचित हो उठे। आबू में जब मिला तो मैं आपकी विद्वत्ता के विषय में कुछ नहीं जानता था और स्वयं को प्रकांड पंडित और तार्किक मानता था, इसीलिए आपसे भिड़ता रहा। आज सोचता हूँ तो लज्जा का ही अनुभव करता हूँ। अरे, लज्जा की कोई बात नहीं है मित्र। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किशोरावस्था होती है। स्वामी ने कहा, तुम तो एक अपरिचित सन्यासी से विवाद कर रहे थे। मैं तो अपने गुरु का तर्क नहीं मानता था और उनका विरोध करता रहता था। यह उनका प्रेम ही था जिसने मुझे थामे रखा। कोई और होता तो मेरा त्याग कर मुझे दूर भगा चुका होता। मनुष्य अपनी ऐसी ही भूलों से सीखता है। स्वामी को अजमेर से विदा करने के 2 ही दिन पश्चात श्याम जी कृष्ण को अपने घर आया देख हरविलास ने अपना सिर पीट लिया। क्या हुआ तुम्हें? श्याम जी ने पूछा। अरे, आप अजमेर लौट भी आए। क्यों, मुझे अजमेर नहीं लौटना चाहिए था? श्याम जी बोले। अरे, अजमेर मेरा घर है भाई। वह तो ठीक है, पर स्वामी तो व्यावट चले गए, 2 ही दिन तो हुए हैं। कौन स्वामी? हरविलास ने उन्हें स्वामी के विषय में बताया। मुझे तनिक भी आभास होता कि आप इतनी जल्दी लौटने वाले हैं, तो क्या मैं उन्हें 2 दिन और नहीं रोक सकता था? पर मेरा उनसे मिलना इतना आवश्यक क्यों है? श्याम जी ने पूछा। तुम कहीं मुझे भी भगवा पहनाने के चक्कर में तो नहीं हो? अरे नहीं महाराज, भगवा क्या, मैं तो उनकी विद्वत्ता, ज्ञान और साधना को समझ पाने योग्य भी नहीं हूँ। आप होते तो उनसे चर्चा करते। किस विषय में? किसी भी विषय में, हरविलास ने कुछ दीवानगी में कहा। 2 दिन से उनका गायन नहीं सुना तो जीवन कैसा रसहीन सा लगने लगता है। तुम उनका संगीत समझते हो? संगीत का शास्त्रीय पक्ष चाहे न समझूं, किंतु उसका रस तो मुझे अंदर तक भिगो जाता है। हरविलास ने कहा, उनसे चर्चा करने का सुख अनेक अनेक जन्मों के पुण्य का प्रसाद होता है श्याम जी। ऐसी बात है तो हम उन्हें फिर से अजमेर ले आते हैं। ऐसा कैसे संभव है? हरविलास ने जैसे अपने आप से कहा, ऐसे बीहड़ सन्यासी को पकड़ना क्या इतना सरल है? अरे, ब्यावर तक ही तो गए हैं ना? यहाँ से तो ब्यावर ही गए थे, अब कहाँ हैं भगवान ही जाने। ब्यावर में भी आप उन्हें कहाँ खोजवाएंगे, और यदि कहीं वे और आगे निकल गए हुए तो? ब्यावर नगर है ही कितना बड़ा। वे कौन से अपना नाम पट्ट लगाए बैठेंगे कि आप उन्हें खोज लेंगे। किसी मंदिर में ध्यान लगाए बैठे हों या एकांत की खोज में किसी बीहड़ मार्ग पर निकल गए हों। हरविलास ने कहा, आबू में तो वे एक प्राकृत गुफा में बैठे तपस्या करते थे। वहां भी तो उन्हें किसी ने खोज ही लिया था ना? हरविलास ने कुछ नहीं कहा। प्रयत्न करने में कोई हानि नहीं है हरविलास।